चाइना और अमेरिका में एक नया टेंशन शुरू हो गया है और चाइना अमेरिका में नया जो टेंशन शुरू हुआ है, स्वाभाविक तौर पर बात है कि वो पूरे विश्व को कहीं ना कहीं टेंशन देने वाला है। टेंशन ये है कि कहीं दूसरा हॉर्मुज़ ना बन जाए पनामा नहर। ड्रैगन की चाल से डोनाल्ड ट्रंप घबरा गए हैं, चीन को चेताया है, सोचना भी मत, ये बोला गया है ट्रंप की तरफ से चीन को। आखिरकार क्या है पनामा नहर जिसको लेकर डोनाल्ड ट्रंप इतना परेशान है, इतना घबराए हुए हैं? नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18, मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। अमेरिका ने लगातार दो देशों पर हमले किए, वेनेजुएला और ईरान। इन दोनों हमलों को लेकर भले ही ड्रग्स और परमाणु हथियार को वजह बताया गया हो, लेकिन एक अहम बात यह है कि इसकी जड़ में कहीं ना कहीं तेल और व्यापार ही थे। अब अमेरिका का ध्यान पनामा नहर की ओर गया और राष्ट्रपति ट्रंप ने चीन को सीधे सीधे धमकी दे डाली कि वो इस पर कब्जा करने की सोचे भी नहीं। क्या है ये, क्यों धमकी दी जा रही है, क्या इफेक्ट होगा, सब कुछ इस वीडियो में विस्तार से पता चलेगा। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर सख्त तेवर दिखाते हुए कहा कि चीन पनामा नहर पर नियंत्रण हासिल करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अमेरिका इसे किसी भी कीमत पर नहीं होने देगा। ट्रंप ने अपने दूसरे कार्यकाल की शुरुआत में ही साफ कर दिया था कि वे अमेरिका को सर्वोपरि रखते हैं और वो इसके लिए कोई भी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। इस बार उन्होंने अपने सबसे बड़े प्रतिद्वंदी चीन को वार्निंग दी, वो भी दुनिया के कुछ अहम जल मार्गों में से एक पनामा नहर को लेकर। ट्रंप ने पनामा नहर को दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्ग बताते हुए चेतावनी दी है कि यह अमेरिका चीन के बीच नया तनाव का केंद्र बन सकता है। डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में नॉर्थ डकोटा में एक कार्यक्रम में चीन पर निशाना साधते हुए कहा, चीन पनामा नहर पर कब्जा करने की फिराक में है, हम इसे कभी नहीं होने देंगे, यह हमारा बनाया हुआ है और हम इसे वापस लेंगे अगर ज़रूरी हुआ। डोनाल्ड ट्रंप ने पनामा नहर को दुनिया की सबसे महंगी और सबसे ज़्यादा मुनाफा देने वाली संपत्तियों में से एक बताया। अब जिसका जिक्र हो रहा है पनामा नहर का, वो इतना महत्वपूर्ण क्यों है वो समझिए। पनामा नहर अटलांटिक और प्रशांत महासागर को जोड़ने वाला 82 किलोमीटर लंबा जलमार्ग है। हर साल हजारों जहाज इसके रास्ते गुजरते हैं, जिसमें वैश्विक व्यापार का बड़ा हिस्सा शामिल है। यह मार्ग जहाज़ों को हजारों मील की दूरी बचाता है। अमेरिका इसका सबसे बड़ा उपयोगकर्ता है, जबकि चीन दूसरा सबसे बड़ा। अगर चीन इसका नियंत्रण हासिल कर लेता है तो वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला पर उसका दबदबा बढ़ जाएगा। ट्रंप का कहना है कि चीनी कंपनियां नहर के दोनों छोर पर बंदरगाहों का संचालन कर रही हैं, जो रणनीतिक खतरा है। अमेरिका इसे अपने पश्चिमी गोलार्ध में चीनी घुसपैठ मानता है। ट्रंप वेनेजुएला में अमेरिकी कार्रवाई को परफेक्ट मानते हैं, जहां उन्होंने निकोलस मादुरो की सरकार को उखाड़ फेंकने में सफलता पाई। अब वे ईरान पर भी इसी तरह दबाव बनाने की रणनीति अपना रहे हैं। ट्रंप ने इसी वजह से चीन पर निशाना साधा। उन्होंने ईरान पर भी तंज कसा और कहा, ईरान कुछ कुछ वेनेजुएला जैसा हो रहा है, जो पहले मुनाफे वाली थी। हमने वेनेजुएला को काबू में कर लिया है और ईरान के साथ भी वैसा ही कर रहे हैं। अगर ये मामला गरमाया तो पनामा नहर हॉर्मुज़ की खाड़ी की तरह नया संघर्ष का केंद्र बन सकता है। हॉर्मुज़ से दुनिया का 20% तेल गुजरता है, जहां ईरान और अमेरिका इजराइल के बीच तनाव हमेशा रहता है। पनामा नहर भी वैश्विक व्यापार का चोक पॉइंट है। मतलब अगर यहाँ अमेरिका चीन की टक्कर बढ़ी तो व्यापारिक जहाज़ों की आवाजाही प्रभावित हो सकती है, कीमतें बढ़ सकती हैं, वैश्विक अर्थव्यवस्था को झटका लग सकता है। ट्रंप का आक्रामक रुख दिखाता है कि अमेरिका अपने पारंपरिक प्रभाव क्षेत्र में किसी भी विदेशी शक्ति को बर्दाश्त नहीं करेगा। हालांकि चीन के खिलाफ सीधे लड़ना या उसे उकसाना अमेरिका के लिए इतना आसान नहीं होगा, लेकिन ट्रंप के पिछले रिकॉर्ड को देखते हुए कुछ कहा नहीं जा सकता। इस नहर का सीधा समुद्र से कनेक्शन नहीं है, बल्कि मतलब पनामा नहर की हम बात कर रहे हैं, बल्कि गाटून लॉक में जहाज़ों को पानी भरकर 26 मीटर तक ऊंचा उठाया जाता है और फिर उसे दूसरी तरफ समंदर में उतारा जाता है। इस नहर से जहाज़ों को 3 चरण में रास्ता पार कराया जाता है। अटलांटिक और प्रशांत महासागर को जोड़ने वाली इस नहर को इंजीनियरिंग का कमाल कहा जाता है। इसमें 3 लॉक बनाए गए हैं, जिससे जहाज को गुजारा जाता है और प्रशांत महासागर से निकालकर अटलांटिक महासागर में भेजा जाता है। अब पनामा नहर पर अमेरिका ने किस तरह के कब्जा किया है वो समझिए। पनामा नहर की कहानी 20वीं सदी की शुरुआत से जुड़ी है। 1901 से 1909 के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति रहे थियोडोर
रूजवेल्ट ने इसे अमेरिका की बड़ी महत्वाकांक्षा बनाया है। फ्रांस पहले इसकी असफल कोशिश कर चुका था। 1903 में रूजवेल्ट ने कोलंबिया, जिसका हिस्सा पनामा था, मतलब कोलंबिया से समझौता करने की कोशिश की, लेकिन कोलंबिया ने मना कर दिया। तब रूजवेल्ट ने पनामा के स्वतंत्रता आंदोलन का समर्थन किया। अमेरिकी युद्धपोतों की मौजूदगी में पनामा अलग हो गया। नई पनामा सरकार से हाय बुनाऊ वरीला संधि के तहत, यानी कि हाय बुनाऊ वरीला ट्रीटी के तहत अमेरिका को 10 मील चौड़ी पट्टी मिल गई। अमेरिका ने $10 मिलियन एक मुश्त और सालाना किराया दिया। 1904 से 1914 तक निर्माण चला। रूजवेल्ट खुद 1906 में साइट पर गए और खुदाई मशीन पर खड़े होकर तस्वीरें खिंचवाई। 1914 में पनामा नहर खुली और रूजवेल्ट ने गर्व से कहा था कि मैंने नहर बनवाई। अमेरिका ने साल 1999 तक नहर पर पूर्ण नियंत्रण रखा। जिम्मी कार्टर के समय टॉरी जोस कार्टर ट्रीटी के तहत पनामा को सौंप दिया गया, लेकिन न्यूट्रलिटी की गारंटी ली गई। अब पानी कम होने से नहर का स्ट्रैटेजिक महत्व और बढ़ गया है। अब लड़ाई सिर्फ कब्जे की नहीं बल्कि पानी की भी है। पनामा नहर आज भी ग्लोबल इकोनॉमी की धड़कन बनी है और इसकी स्थिरता पूरी दुनिया की आर्थिक सुरक्षा से जुड़ी हुई है। ट्रंप का दावा ऐतिहासिक अमेरिकी गौरव और वर्तमान परिस्थितियों पर टिका है। वे कहते हैं कि अमेरिका ने नहर बनाई, उसमें खून पसीना बहाया, इसीलिए उसका हक भी अमेरिका का है। चीन की बढ़ती मौजूदगी को वे आर्थिक और रणनीतिक खतरा मानते हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि पनामा नहर पर अमेरिका चीन टकराव बढ़ सकता है। हालांकि इसे कूटनीति से ठीक किया जा सकता है। अगर तनाव बढ़ा तो वैश्विक व्यापार, तेल और सामान की कीमतों पर असर पड़ेगा। ट्रंप का यह बयान न सिर्फ पनामा बल्कि पूरे लैटिन अमेरिका में अमेरिकी प्रभाव बहाल करने की उनकी बड़ी रणनीति का हिस्सा लगता है। तो यानी आप सोच सकते हैं कि एक और टेंशन शुरू होने वाली है। फिलहाल वीडियो में इतना ही। नमस्कार।